हेलो एवरीवन। चाइनीज शिप्स इंडियन कोस्टलाइन के पास कैसे हो सकती हैं, इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है कि कैसे इंडियन जो बॉर्डर है, कोस्टलाइन है, उसके आसपास चाइनीज शिप्स हो सकती हैं। आर्टिकल श्रीलंका से रिलेटेड है। श्रीलंका है, इसमें थोड़े टाइम से फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था। उसी से रिलेटेड जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग की मीटिंग हुई थी पेरिस में, ऑफिशियल क्रेडिटर्स कमेटी है, ऑफिशियल क्रेडिटर्स कमेटी, जिसमें एक इंडिया भी पार्टी है, जापान है, फ्रांस है, कई सारी कंट्रीज हैं, लेकिन इसमें चाइना इसका पार्टी नहीं है। चाइना और श्रीलंका की अलग से बायलैटरल डेट रिस्ट्रक्चरिंग की एग्रीमेंट है। इस वाली मीटिंग के बाद जो श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो टोक्यो जाते हैं, जापान में। वहां पर उनसे पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि जो श्रीलंका है उसने फॉरेन रिसर्च वेसल पे बैन लगाया हुआ है, चाइना के रिसर्च वेसल्स पे। वो बैन वो हटा देंगे, क्योंकि जो चाइना के दो रिसर्च वेसल्स थे, सी यंग 6 और युआन वैंग 5, ये रिसर्च वेसल्स इंडियन ओशियन, जो इंडियन ओशियन है इंडिया के आसपास, यहाँ पर मिले थे। तो उसके बाद इंडिया और यूएसए ने ऑब्जेक्शन शो किया जनवरी 2024 में, और उसके बाद चाइना पे बैन लगा दिया। इसी से रिलेटेड इनके फाइनेंस मिनिस्टर, श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला दे कैन नॉट हैव डिफरेंट रूल्स फॉर डिफरेंट कंट्रीज एंड ओनली ब्लॉक चाइना, कि वो अकेले चाइना को ब्लॉक नहीं कर सकते और डिफरेंट कंट्रीज के लिए डिफरेंट रूल्स नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि वो चाइना को भी अब अलाउ कर देंगे कि वो अपने जो रिसर्च वेसल्स हैं उनके साथ, मतलब इनके आसपास के एरिया में घूम सकते हैं, पेट्रोलिंग वगैरह जो भी है उनका रिसर्च कर सकते हैं। और इसका मतलब यही है कि जो चाइना का इन्फ्लुएंस है इस इंडियन ओशन में, जिसको हम काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ के रिसर्च वेसल लेके अगर चाइना इसमें आ रहा है तो हमारी सिक्योरिटी है उसके एक तरह से थ्रेट हो सकता है। और इसके देखेंगे क्या कुछ इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, क्या निगोशिएशन या टॉक्स हो सकती हैं इसी से रिलेटेड। श्रीलंका है, यहाँ पर जब फिनेंशियल क्राइसिस आए थे तो इसके बाद सबसे पहले जो ये कोलंबो है, यहाँ पे कोलंबो पोर्ट है, वहाँ पर $400 मिलियन का चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया था। चाइना ने ये हम्बन टोटा पोर्ट है, यहाँ पर है हम्बन टोटा, यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। यहाँ हम्बन टोटा जो एयरपोर्ट है वहाँ पे इंडिया ने भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इंडिया और यूएसए, जो इंडिया की अडानी कंपनी है और यूएसए की है, वहाँ उन लोगों ने भी कोलंबो पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है। 2020 में इंडिया और श्रीलंका ने कोलंबो सिक्योरिटी कन्क्लेव बना हुआ है, जिसमें इंडिया है, श्रीलंका है और मालदीव है, ये तीनों कंट्रीज हैं। इसमें एक्सपेंड करके सेशल्स, मॉरिशस प्लस बांग्लादेश, इन कंट्रीज को भी इंक्लूड करने की बात की थी कि फिर इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, सेशल्स, मॉरिशस और बांग्लादेश, ये कंट्रीज हो जाएंगे कोलंबो सिक्योरिटी कन्क्लेव में। इसके बाद जून जून 2024 में अभी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने विजिट किया श्रीलंका को, और वहाँ पर मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर इसको इस्टेब्लिश किया। मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर, रेस्क्यू करने के लिए कोऑर्डिनेशन सेंटर। और इसके ऊपर जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं रानिल विक्रम सिंघे, इनकी भी स्टेटमेंट आई कि इससे जो इंडिया और श्रीलंका है उनके जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रेंथन होंगे, डीपन होंगे। इसके बाद इनकी स्टेटमेंट आती है कि वो जो बैन लगा हुआ है उसको लिफ्ट कर देंगे, जो श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। श्रीलंका में इंडिया के अलावा जो यूएसए है और जापान है, इन्होंने भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। यूएसए ने जो अडानी है उसके साथ ही $500 मिलियन से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रखा है वहीं पर। दूसरा, जापान ने भी जो श्रीलंका है यहाँ पर, इसके सोनार से रिलेटेड, जो सोनार टेक्नोलॉजी होती है अंडर सी वेसल्स वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए, उससे रिलेटेड वहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह और इनकी टेक्निकल हेल्प की है श्रीलंका की। इससे जो ओशनोग्राफिक सर्वे वगैरह है वो कर सकता है श्रीलंका आराम से। तो जापान ने भी सोनार से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड श्रीलंका की हेल्प की है। जो क्वेड कंट्रीज हैं, क्वेड कंट्रीज जिसमें यूएसए है, जापान है, इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है, ये चारों कंट्रीज हैं। क्वाड्रिलेटरल जो मेरीटाइम कोऑपरेशन है इंडो पैसिफिक रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करने के लिए बनाया हुआ है ये क्वेड, कि जो चाइना है उसका जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है इंडो पैसिफिक में, जो कंट्रीज में वो अपना पैसा देकर वहाँ पर डेट ट्रैक वगैरह कर रहा है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसको काउंटर किया जा सके। जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पर ओपन और फ्री ट्रेड हो उसके, ओपन प्लस फ्री मेरीटाइम ट्रेड हो उसके, इंडो पैसिफिक में किसी का कोई इन्फ्लुएंस ना रहे, तो इसलिए क्वेड बनाया हुआ है और इंडिया भी है इसमें पार्टी। अब श्रीलंका है, इसकी जो पोजीशन है वो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है यहाँ पर श्रीलंका में, इसलिए ये सारी कंट्रीज इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, डेवलपमेंट वगैरह जो भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि ये जो श्रीलंका की पोजीशन है वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी का फ़ायदा उठा रहा है श्रीलंका, और बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है कि कैसे न कैसे
इधर यूएसए और इंडिया को बैलेंस किया जाए और उधर से चाइना। देखते हैं क्या कुछ होता है। अब एग्जाम के लिए हम सार्क और बिम्स्टेक को देख लेते हैं। जो सार्क है और बिम्स्टेक, इसमें दोनों में ही इंडिया और श्रीलंका पार्टी हैं। जो सार्क है ये 1985 में बना था। सार्क है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, रीजनल एक ग्रुप है ये। बिम्स्टेक जो है ये भी एक रीजनल ग्रुप है। बिम्स्टेक है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये 1997 में बना है। इसमें बिम्स्टेक में 7 कंट्रीज हैं, सार्क में 8 कंट्रीज हैं। ये इंडिया है, ये श्रीलंका है। तो इधर वाली कंट्रीज हैं जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं वो सार्क की पार्टी हैं, 8 कंट्रीज हैं। बिम्स्टेक में इस साइड वाली कंट्री और साउथ और इस साइड वाली कंट्री 7 कंट्रीज हैं, वो इसका पार्टी है। सार्क है, इसमें इंडिया है, इंडिया के साथ नेपाल, भूटान प्लस बांग्लादेश, भूटान है ये, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, प्लस पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और मालदीव है। ये 8 कंट्रीज हैं। बिम्स्टेक है, इसमें जो फर्स्ट 5 कंट्रीज तो ऐसे की ऐसी होंगी, इंडिया है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। इसके साथ 2 कंट्रीज आ जाती हैं, म्यांमार प्लस थाईलैंड। ये म्यांमार और थाईलैंड इसमें ऐड हो जाता है और यहाँ से पाकिस्तान और अफगानिस्तान, मालदीव, ये 3 कंट्रीज यहाँ से माइनस हो जाती हैं। ये बिम्स्टेक 1997 में बना था, सार्क 1985 में बना है, 8 कंट्रीज हैं, बिम्स्टेक में 7 कंट्रीज हैं। सार्क जो है इसका हेडक्वार्टर, सार्क का हेडक्वार्टर है नेपाल, काठमांडू में। नेपाल काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है सार्क का। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश। ये ढाका में है, बांग्लादेश में, याद रखना है। इसमें बस इतना इंपॉर्टेंट है, दोनों के इंडिया और श्रीलंका दोनों ही पार्टी हैं। ये वाला इनिशिएटिव अब ज़्यादा अपना अच्छा चल रहा है। सार्क अभी नहीं चल रहा क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की जो आपस में इश्यूज चलते हैं वो रिजोल्व हुए नहीं है, उसके बाद सार्क इतना ज़्यादा फंक्शन नहीं है। बिम्स्टेक अभी काफ़ी रेलिवेंट है। ओके एंड थैंक यू सो मच।